नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस से स्टार्ट किए थे जिसमें हम लोग का 13 क्लास हो चुका है। आज हम लोग का 14वां क्लास है। पिछले 13 क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे बेहतरीन कंसेप्ट सीखे और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। आज के क्लास में हम लोग कुछ और बेहतरीन कंसेप्ट सीखने वाले हैं और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया कि एक अधिकारी अपने घर से 4 किलोमीटर पर घंटा की चाल से अपने कार्यालय को चलना आरंभ करता है जो कि 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 5 मिनट के बाद उसे ज्ञात होता है कि वह अपने कुछ जरूरी कागजात भूल गया है और वह वापस अपने घर जाता है और फिर अपनी पूर्व चाल की अधिक चाल से चलता है तथा अपने कार्यालय समय पर पहुंच जाता है। तो उनकी बढ़ी हुई चाल ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है? बढ़ी हुई चाल निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक अधिकारी जो है अपने घर से कार्यालय जाता है। घर से जो कार्यालय का दूरी है हमें कितना दिया हुआ है? 8 किलोमीटर दिया हुआ है। और जो अधिकारी है उसका हमें स्पीड क्या दिया हुआ है? 4 किलोमीटर पर घंटा। अगर 4 किलोमीटर पर घंटा से 8 किलोमीटर की दूरी तय करके अगर घर से ऑफिस जाएगा तो उसे कितना समय लग जाएगा? 2 घंटा का समय लग जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि घर से निकलने के 5 मिनट बाद उसे ज्ञात होता है कि वह कुछ जरूरी कागजात घर पे भूल के आ गया है और वह वापस जो है घर आता है। यानी 5 मिनट गया और 5 मिनट वापस आया। 5 मिनट गया और 5 मिनट वापस आया, यानी 10 मिनट उसका टाइम खराब हो गया। 5 मिनट गया और 5 मिनट वापस आया, यानी उसका टाइम कितना खराब हो गया? 10 मिनट टाइम खराब हो गया। 5 मिनट प्लस का 5 मिनट, यानी 5 मिनट घर से आगे जाने में और फिर वापस आने में घर, यानी 10 मिनट उसका खराब हो गया। 10 मिनट जो है समय खराब हो गया। 10 मिनट को अगर हम घंटा में लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? 1/6 घंटा। यानी उस व्यक्ति का, उस अधिकारी का 1/6 घंटा समय जो है खराब हो गया। अब देखिए वह जो है अपना 2 घंटा समय लेके चल रहा होगा ताकि वो अपने समय पे ऑफिस पहुंच जाए। 2 घंटा समय लेके चल रहा होगा जिसमें से उसका 1/6 घंटा जो है खराब हो गया। अब देखिए वो कितना चाल अपना बढ़ा ले ताकि वो जो अपना शेष समय है उस शेष समय में घर पहुंच जाए। यानी उसका समय कितना अब बच गया? पहले 2 घंटा का समय वो लेके चलता था जिसमें से 1/6 घंटा जो समय है खराब हो गया। हम माइनस करेंगे 1/6 घंटा, ये हमारा कितना हो जाएगा? 11/6 घंटा। ये कितना हो गया? 11/6 घंटा। अब जो उसके पास समय बच गया, समय कितना बच गया? 11/6 घंटा। और दूरी कितना तय करना है? 8 किलोमीटर दूरी तय करना है। तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा? उसका जो चाल हो जाएगा, 8 किलोमीटर दूरी तय करना है और जो उसका समय है 11/6 घंटा। ये हमारा क्या हो जाएगा? 6 जो है ऊपर चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा 48/11 किलोमीटर पर घंटा। हम 48/11 किलोमीटर पर घंटा को क्या लिख सकते हैं? 4 सही 4/11 किलोमीटर पर घंटा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 4 सही 4/11 किलोमीटर पर घंटा। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया कि एक अधिकारी अपने घर से 4 किलोमीटर पर घंटा की चाल से अपने कार्यालय को चलना आरंभ करता है जो कि 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 5 मिनट के बाद उसे ज्ञात होता है कि वह अपने कुछ जरूरी कागजात भूल गया है और वह वापस अपने घर जाता है और फिर अपनी पूर्व चाल की अधिक चाल से चलता है तथा अपने कार्यालय समय पर पहुंच जाता है। तो उनकी बढ़ी हुई चाल ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है? उनकी बढ़ी हुई चाल निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि घर से जो कार्यालय का दूरी है, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 8 किलोमीटर। और जो अधिकारी है उसका स्पीड क्या दिया हुआ है? 4 किलोमीटर पर घंटा। यानी 4 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से जब 8 किलोमीटर का दूरी तय करता होगा घर से ऑफिस तक का, तो उसे कितना समय लगता होगा? 2 घंटा का समय लगता होगा। यानी अधिकारी अपने घर से 2 घंटा समय लेके चलता होगा ताकि वो समय पे ऑफिस पहुंच जाए। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि घर से निकलने के 5 मिनट बाद उसे ज्ञात होता है कि वह कुछ जरूरी कागजात भूल गया है।
तो फिर घर वापस आता है, यानी 5 मिनट जाने में और 5 मिनट वापस आने में 10 मिनट उसका टाइम जो है खराब हो गया। 10 मिनट उसका टाइम जो है खराब हो गया। अब देखिए घर से जो है अपना स्पीड पूर्व स्पीड से अधिक स्पीड से जाता है ताकि ऑफिस जो है अपने समय पे पहुंच जाए। 8 किलोमीटर का दूरी उसे तय करना है और 5 मिनट जाके और 5 मिनट वापस आया है, जिसकी वजह से उसका 10 मिनट खराब हो चुका है। और पहले वो 2 घंटा समय लेके चलता था, यानी इस 2 घंटा में से 10 मिनट जो है उसने खराब कर लिया। हम 10 मिनट को घंटा में चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा 1/6 घंटा, यानी उसका 1/6 घंटा समय खराब हो गया। तो इस हम 2 घंटा में से 1/6 घंटा माइनस करेंगे, कितना उसका समय बच गया, अब 11/6 घंटा समय बच गया। अब जो है 11/6 घंटा में उसे ऑफिस पहुंचना है। 11/6 घंटा में ही उसका जो है उसे ऑफिस पहुंचना है और घर से उसका ऑफिस का दूरी कितना है, 8 किलोमीटर है। तो यहाँ से हमारा स्पीड निकल के आ जाएगा, समय दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है, तो हमारा स्पीड निकल के आ जाएगा। अगर हम दूरी में समय से भाग देंगे तो हमारा स्पीड निकल के आ जाएगा। हमारा स्पीड कितना निकल के आ गया, 48/11 किलोमीटर पर घंटा। हम 48/11 किलोमीटर पर घंटा को क्या लिख सकते हैं, 4 सही 4/11 किलोमीटर पर घंटा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ कि एक बच्चा स्कूल के लिए 4 किलोमीटर पर घंटा की गति से निकलता है। स्कूल घर से 8 किलोमीटर दूर पर है। 5 मिनट बाद उसे ध्यान आता है कि वह अपनी पुस्तक घर भूल गया है और वह अपनी बढ़ी हुई गति के साथ पुस्तक लेने घर वापस जाता है और फिर वापस स्कूल जाता है और सही समय पर स्कूल पहुंच जाता है। तो उसकी बढ़ी हुई गति क्या है, हमें क्या निकालना है, उसकी बढ़ी हुई गति निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि घर से जो स्कूल की दूरी है वो कितना हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, 8 किलोमीटर दिया हुआ है। और जो बच्चा का स्पीड हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 किलोमीटर पर घंटा स्पीड दिया हुआ है। अगर बच्चा 4 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से 8 किलोमीटर का दूरी तय कर रहा होगा तो समय कितना लगेगा, 2 घंटा का समय लग जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि घर से निकलने के 5 मिनट बाद बच्चा को ध्यान में आता है कि वह अपनी पुस्तक जो है घर पे भूल गया है। घर से निकलने के 5 मिनट बाद, यानी 5 मिनट में हमने मान लिया कि कहीं बच्चा यहाँ पहुँचा हुआ है। 5 मिनट बाद उसे ध्यान आया कि वह अपनी पुस्तक घर भूल गया है। फिर बच्चा क्या करता है कि यहाँ से अपनी बढ़ी हुई स्पीड के साथ घर जाता है और घर से फिर स्कूल जाता है। घर से स्कूल जाता है और स्कूल अपने सही समय पे पहुँच जाता है। तो देखिए 5 मिनट में बच्चा कितना दूरी तय किया होगा, हम सबसे पहले ये निकालेंगे। देखिए बच्चा का जो स्पीड है 4 किलोमीटर पर घंटा है, यानी बच्चा जो है 60 मिनट में कितना दूरी तय कर रहा है, 60 मिनट में जो बच्चा है 4 किलोमीटर का दूरी तय कर रहा है। तो 5 मिनट में कितना दूरी तय करेगा, यानी 5 मिनट में हम इस साइड अगर 12 से भाग देंगे तो इस साइड भी हमें 12 से भाग देना पड़ेगा, यानी 4 बटा क्या हो जाएगा 12 किलोमीटर। 4/12 किलोमीटर को क्या लिख सकते हैं, 1/3 किलोमीटर। यानी बच्चा ने जो है 5 मिनट में 1/3 किलोमीटर दूरी तय कर लिया है। अब जो है 1/3 किलोमीटर दूरी तय कर लिया है। अब बच्चा इस स्थान से घर वापस जा रहा है और फिर घर से स्कूल जा रहा है, यानी दूरी कितना तय कर रहा है, 8 किलोमीटर प्लस का 1/3 किलोमीटर। अब देखिए घर से जो स्कूल 2 घंटा समय लेके चलता था ताकि वह अपने समय पे पहुंच जाए, अब जो है यहाँ तक उसका समय कितना खराब हो गया, 5 मिनट यहाँ खराब हो गया और फिर यहाँ से घर वापस जा रहा है। लेकिन घर जो वापस जा रहा है वो बढ़ी हुई स्पीड के साथ वापस जा रहा है। तो हम अगर केवल ये समय माइनस कर ले कि 5 मिनट 2 घंटा में से 5 मिनट उसका जो है खराब हो चुका और दूरी अब कितना तय कर रहा है बढ़ी हुई स्पीड के साथ, 8 किलोमीटर प्लस का 1/3 किलोमीटर। अब देखिए 5 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 5 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 5 मिनट को हम अगर घंटा में चेंज करेंगे तो 1/12 घंटा हो जाएगा। अब जो है उसका समय जो है 1/12 घंटा खराब हो चुका है। टोटल उसके पास समय कितना था, 2 घंटा, यानी समय उसका कितना बच गया, 2 घंटा में से हम माइनस करेंगे 1/12 घंटा, ये किसके बराबर हो जाएगा, 12 दूनी 24, 24 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 23/12 घंटा। समय कितना हो गया 23/12 घंटा। और जो उसे दूरी तय करना है, दूरी कितना तय करना है, 8 किलोमीटर प्लस का 1/3 किलोमीटर। दूरी कितना तय करना है, 8 3 के 24 1 25/3, 25/3 किलोमीटर। तो देखिए यहां से हमारा स्पीड निकल के आ जाएगा, यहां से हमारा
स्पीड निकल के आ जाएगा, यानी चाल निकल के आ जाएगा, बढ़ी हुई चाल निकल के आ जाएगा। अगर हम दूरी में समय से भाग दे देंगे, यानी 25/3 में अगर हम भाग दे दें, 25/3 में अगर हम भाग दे दें, यानी भाग दे देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, 12/23। 12/23 हम इसे 3 से काटेंगे, ये जाएगा 4 बार में, यानी हमारा क्या निकल के आ गया, 100/23 किलोमीटर पर घंटा। हमारा स्पीड क्या निकल के आ गया, 100/23 किलोमीटर पर घंटा। 100/23 किलोमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 100/23 किलोमीटर को लिख सकते हैं 4 सही 8/23 किलोमीटर पर घंटा। हमारा आंसर कितना निकल के आ गया, 4 सही 8/23 किलोमीटर पर घंटा। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि एक बच्चा स्कूल के लिए 4 किलोमीटर पर घंटा की गति से निकलता है। स्कूल घर से 8 किलोमीटर दूरी पर है। 5 मिनट बाद उसे ध्यान आता है कि वह अपनी पुस्तक घर भूल गया है और वह अपनी बढ़ी हुई गति के साथ पुस्तक लेने घर वापस जाता है और फिर वापस स्कूल जाता है और सही समय पर स्कूल पहुंच जाता है, तो उसकी बढ़ी हुई गति क्या है। हमें क्या निकालना है, बढ़ी हुई गति निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि घर से जो स्कूल की दूरी है वो 8 किलोमीटर है और बच्चा जो स्कूल जा रहा है 4 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से जा रहा है, यानी 8 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लग रहा होगा, 2 घंटा। यानी बच्चा 2 घंटा समय लेके चलता होगा ताकि अपना स्कूल जो है सही समय पर पहुंच जाए। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5 मिनट घर से निकलने के 5 मिनट बाद बच्चा को ध्यान आता है कि वह अपना पुस्तक घर भूल आया है। तो जिस स्थान पर पहुंचा है 5 मिनट बाद, वहां से वापस घर आता है बढ़ी हुई स्पीड के साथ और फिर घर से जो है स्कूल जाता है बढ़ी हुई स्पीड के साथ और अपने नियत समय पे स्कूल पहुंच जाता है। तो देखिए हमें क्या निकालना है, उसका बढ़ी हुई स्पीड निकालना है। देखिए बच्चा जो है 5 मिनट तक गया है, तो 5 मिनट में बच्चा अपना स्पीड जो है 4 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से गया होगा। तो 5 मिनट में कितना दूरी तय किया होगा। देखिए 60 मिनट में 4 किलोमीटर पर घंटा स्पीड है, यानी 60 मिनट में 4 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो 5 मिनट में कितना तय कर लेगा, हम इस साइड 12 से भाग दिए तो इस साइड भी 12 से भाग देंगे, यानी 4/12 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा। 4/12 किलोमीटर को क्या लिख सकते हैं, 1/3 किलोमीटर, यानी 5 मिनट में 1/3 किलोमीटर दूरी तय कर लिया। अब देखिए यहां से इस स्थान से घर वापस जा रहा है और घर से फिर कहां जा रहा है, स्कूल वापस जा रहा है। घर से जो है स्कूल जा रहा है, यानी टोटल दूरी कितना तय कर रहा है, 8 किलोमीटर तो घर से स्कूल का दूरी है और 5 मिनट जो निकल के आ गया था घर से, वहां से वापस घर जा रहा है, यानी 1/3 किलोमीटर और जा रहा है। यानी टोटल दूरी कितना हो गया, 8 किलोमीटर प्लस का 1/3 किलोमीटर। अब 8 प्लस का 1/3 किलोमीटर टोटल उसे दूरी तय करना है बढ़ी हुई स्पीड के साथ, और उसका समय कितना रह गया, 5 मिनट तो उसका समय खराब हो गया। 2 घंटा समय लेके स्कूल चलता था कि अपने नियत समय पे वह स्कूल पहुंच जाए, जिसमें से उसका 5 मिनट खराब हो गया। 5 मिनट को अगर हम घंटा में लिखेंगे क्या हो जाएगा, 1/12 घंटा समय उसका खराब हो गया। अब टोटल समय में से हम 1/12 जो है समय माइनस करेंगे, हमारा कितना हो गया, 23/12 घंटा उसके पास समय बच गया। और उसे दूरी कितना तय करना है, यहां से यहां तक का दूरी 1/3 किलोमीटर और फिर घर से स्कूल का दूरी कितना, 8 किलोमीटर, यानी 8 प्लस का 1/3, ये हमारा कितना हो जाएगा, 25/3 किलोमीटर दूरी तय करना है। कितने समय में, 23/12 घंटा में। यानी यहां से हमारा स्पीड निकल के आ जाएगा। हम दूरी में अगर समय से भाग देंगे तो हमारा स्पीड निकल के आ जाएगा। हम यहाँ बट्टे में लिखते या हम इसे ऑपोजिट करके लिख दिए हैं, यहाँ हमारा क्या निकल के आ गया, 100/23 किलोमीटर। 100/23 किलोमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 4 सही 8/23 किलोमीटर पर घंटा। हमारा स्पीड क्या निकल के आ गया, 4 सही 8/23 किलोमीटर पर घंटा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया कि एक इंजन की चाल 90 किलोमीटर पर घंटा है। प्रत्येक 24 मिनट के बाद वो 5 किलोमीटर पर घंटा अपनी चाल कम कर लेता है। यदि उसे 160 किलोमीटर दूरी तय करनी है तो कितना समय लगेगा। हमें क्या निकालना है, समय निकालना है। और देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में इंजन का चाल दिया हुआ है। इंजन का चाल 90 किलोमीटर पर घंटा है, यानी इंजन जो है प्रत्येक 60 मिनट में कितना दूरी तय कर रहा होगा, पहले 90 किलोमीटर। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 24 मिनट बाद, प्रत्येक 24 मिनट बाद इंजन अपनी चाल 5 किलोमीटर पर घंटा कम कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले तो हम ये निकाल लेते हैं कि 24 मिनट में इंजन कितना दूरी तय करेगा। तो देखिए हम यहां से 60 मिनट में हमें दिया हुआ है कि 90 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, तो हम यहां से निकालने की 12 मिनट में कितना दूरी तय करेगा,
यानी हम अगर इस साइड 5 से भाग देंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा 12, तो हम इस साइड 5 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा 18 किलोमीटर। यानी 12 मिनट में इंजन जो है 18 किलोमीटर दूरी तय कर सकता है। अब देखिए हमें क्या निकालना है 24 मिनट में, यानी प्रत्येक 24 मिनट में हमें क्वेश्चन में दिया हो कि स्पीड जो है 5 किलोमीटर पर घंटा कम हो रहा है, तो 24 मिनट में कितना दूरी तय कर लेगा। यानी इस साइड 2 से गुना किए तो इस साइड भी 2 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 36 किलोमीटर। यानी प्रत्येक 24 मिनट में जो है 5 किलोमीटर पर घंटा स्पीड जो है अपना कम कर रहा है। यानी 36 किलोमीटर, पहले 36 किलोमीटर चलने के बाद 5 किलोमीटर पर घंटा स्पीड कम करेगा, यानी अगले 24 मिनट में कितना दूरी तय करेगा। तो देखिए स्पीड कितना कम कर रहा है, 5 किलोमीटर पर घंटा कम कर रहा है। यानी 60 मिनट में कितना कम हो रहा है, 5 किलोमीटर कम हो रहा है। तो 24 मिनट में कितना कम होगा, यानी 60 मिनट में अगर 5 किलोमीटर कम हो रहा है तो 12 मिनट में कितना हो जाएगा, इस साइड 5 से भाग देंगे तो इस साइड भी 5 से, यानी 1 किलोमीटर कम हो जाएगा 12 मिनट में। तो 24 मिनट में कितना कम हो जाएगा, 24 मिनट में हो जाएगा 2 किलोमीटर कम। यानी पहले 24 मिनट में 36 किलोमीटर दूरी तय करेगा, उसके अगले 24 मिनट में 2 किलोमीटर कम, उसके अगले 24 मिनट में 2 किलोमीटर कम, उसके अगले 24 मिनट में 2 किलोमीटर कम। यानी ऐसे दूरी तय करना है, और कितना टोटल दूरी तय करना है 160 किलोमीटर। तो देखिए पहले जो 24 मिनट होगा, पहले 24 मिनट में कितना दूरी तय होगा 36 किलोमीटर, अगले 24 मिनट में 2 किलोमीटर कम होगा दूरी तय, अगले 24 मिनट में कितना दूरी तय होगा 34 किलोमीटर, अगले 24 मिनट में कितना दूरी तय होगा 2 किलोमीटर कम, यानी कितना हो जाएगा 32 किलोमीटर। फिर अगले 24 मिनट में कितना हो जाएगा, अगले 24 मिनट में 2 किलोमीटर कम, यानी 30 किलोमीटर। फिर अगले 24 मिनट में कितना हो जाएगा, अगले 24 मिनट में हो जाएगा 28 किलोमीटर। अब देखिए एक बार यहां से ऐड कर लेते हैं, 36 और 34 कितना हो जाएगा 40, 70 हो जाएगा, 70 और 30 कितना हो गया 100, 100 102, 102 28 कितना हो जाएगा 102 और 28 कितना हो जाएगा 130, 130 और 30 कितना हो गया 160। यानी 160 किलोमीटर यहां तक हमारा दूरी हो गया, और हमें टोटल दूरी कितना तय करना था 160 किलोमीटर। यानी यहां से हमारा समय निकल के आ जाएगा। हम इसे ऐड कर लेते हैं, ये 24 कितने टाइम है 1 2 3 4 5, यानी 24 बजे कितना हो जाएगा 120 मिनट। यानी टोटल 120 मिनट में 60 किलोमीटर दूरी इस प्रकार तय हो जाएगा। यानी यहां से हमारा समय क्या निकल के आ जाएगा, हमारा जो समय निकल के आ गया 2 घंटा। 120 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं 2 घंटा लिख सकते हैं। हमारा समय क्या निकल के आ गया 2 घंटा। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक इंजन की चाल 90 किलोमीटर पर घंटा है, प्रत्येक 24 मिनट के बाद वह 5 किलोमीटर पर घंटा अपनी चाल कम कर लेता है। यदि उसे 160 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो कितना समय लगेगा। हमें क्या निकालना है, समय निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इंजन का चाल दिया हुआ है, और हमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि प्रत्येक 24 मिनट बाद इंजन जो है अपना स्पीड 5 किलोमीटर पर घंटा कम कर लेती है। तो देखिए इंजन का जो हमें स्पीड दिया हुआ है 90 किलोमीटर पर घंटा, यानी 60 मिनट में इंजन 90 किलोमीटर का दूरी तय करती होगी। तो हम सबसे पहले निकालेंगे 24 मिनट में इंजन कितना दूरी तय करेगी। तो हम यहाँ से 24 मिनट में कैसे निकालेंगे, हमें दिया हुआ 60 मिनट में 90 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो अगर हम इस साइड 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 12 मिनट में। तो हम इस साइड भी 5 से भाग देंगे तो 12 मिनट में कितना निकल के आ गया 18 किलोमीटर। तो हमारा 24 मिनट में कितना हो जाएगा, यानी 2 से गुना किए इस साइड तो 2 से इस साइड भी गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा 36 किलोमीटर। यानी इंजन जो है 24 मिनट में 36 किलोमीटर दूरी तय करेगी। यानी पहले 24 मिनट में 36 किलोमीटर दूरी तय करेगी, उसके बाद अगले 24 मिनट में अपना स्पीड जो है 5 किलोमीटर पर घंटा से कम कर लेगी। यानी 60 मिनट में अगर 5 किलोमीटर पर घंटा से कम हो रहा है, 60 मिनट में अगर 5 किलोमीटर कम दूरी जाएगी अगर इंजन, तो 12 मिनट में कितना हो जाएगा, यानी हम इस साइड 5 से भाग करेंगे तो इस साइड भी 5 से, यानी 12 मिनट में 1 किलोमीटर कम दूरी जा पाएगी। तो 24 मिनट में कितना कम दूरी जा पाएगी, यानी इस साइड 2 से गुना किए तो इस साइड भी 2 से, यानी 2 किलोमीटर। यानी प्रत्येक 24 मिनट में इंजन जो है 2 किलोमीटर कम दूरी चल पाएगी। यानी अगर अपने प्रॉपर चाल से जाती 90 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से, तो 24 मिनट में 36 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से 36 किलोमीटर जाती। लेकिन अपना जो है प्रत्येक 24 मिनट बाद 5 किलोमीटर पर घंटा स्पीड कम कर ले रही है, जिसके कारण वह प्रत्येक 24 मिनट बाद 2 किलोमीटर कम दूरी चल पाएगी।
यानी पहले 24 मिनट में तो 36 किलोमीटर चलेगी, उसके अगले 24 मिनट में 2 किलोमीटर कम दूरी, उसके अगले 24 मिनट में 2 किलोमीटर कम दूरी, उसके अगले 24 मिनट में भी 2 किलोमीटर कम दूरी, उसके अगले 24 मिनट में भी 2 किलोमीटर कम दूरी। यानी हम इसे एक बार ऐड करके देख लिए, हमारा कितना निकल के आ गया, 36 प्लस 34 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70, 70 32 कितना हो जाएगा 102, 102 28 कितना हो गया 130, 130 में 30 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 160, यानी 160 किलोमीटर हमारा टोटल दूरी हो गया। तो हम यहाँ से ये 24 ऐड कर लेंगे तो हमारा टोटल समय भी निकल के आ जाएगा, क्योंकि हमें 160 किलोमीटर ही दूरी तय करना था। तो हम ये 24 कितने टाइम है, 1 2 3 4 5, यानी 24 में 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 120। हमारा समय क्या निकल के आ गया 120 मिनट, यानी हम 120 मिनट को क्या लिख सकते हैं 2 घंटा। यानी इस प्रकार से अगर दूरी तय करना है तो 160 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लग जाएगा, 2 घंटा का समय लग जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ कि एक तेज गति वाली रेलगाड़ी 100 किलोमीटर की चाल से प्रत्येक 75 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद 3 मिनट के लिए विश्राम करती है, जबकि धीमी गति वाली रेलगाड़ी 25 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर पर घंटा से तय करने के बाद 1 मिनट का विश्राम करती है। जब तेज गति वाली रेलगाड़ी 600 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो ज्ञात कीजिए धीमी गति वाली रेलगाड़ी कितनी दूरी तय कर पाएगी। यानी हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि ये 600 किलोमीटर तय करने में तेज गति वाली रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा। तो देखिए हम यहाँ से समय निकालेंगे, कितना दूरी तय करना है 600 किलोमीटर। हमें स्पीड कितना दिया हुआ है, हमें स्पीड जो दिया हुआ है 100 किलोमीटर पर घंटा, यानी समय कितना हो जाता 6 घंटा। लेकिन ये हमारा 6 घंटा पूरा एग्जैक्ट टाइम नहीं होगा, क्योंकि हर 75 किलोमीटर चलने के बाद जो है तेज गति वाली रेलगाड़ी 3 मिनट के लिए विश्राम करती है। तो हमें सबसे पहले स्टॉपेज का संख्या निकालना पड़ेगा। तो देखिए हम यहां से स्टॉपेज का संख्या निकालेंगे। हमारा स्टॉपेज जो हो जाएगा, स्टॉपेज का संख्या कितना हो जाएगा, हर 75 किलोमीटर चलने के बाद जो है एक स्टॉपेज आ रहा है, यानी हम इसे 75 से काटेंगे, 75 से काटेंगे ये कितने बार में जाएगा, 75 से काटेंगे, 75 से हमारा 8 बार में चला जाएगा, 8 × 40 4, 8 7 56 4 कितना हो जाएगा 60, यानी 8 बार में कट जाएगा। हमारा स्टॉपेज कितना आ गया, 8 स्टॉपेज आ गया। लेकिन 8वां स्टॉपेज जब आया होगा तो 600 किलोमीटर का पूरा दूरी यानी लास्ट स्टॉपेज पे अपना पहुंच गई होगी, यानी जहां तक दूरी तय करना था वहां पहुंच गई होगी। यानी कितने स्टॉपेज पे वो रुकी है, 7 स्टॉपेज पे, यानी रुकने का जो समय हो जाएगा 7 स्टॉपेज पे अगर रुकेगी, 7 स्टॉपेज पे अगर रुकेगी 3-3 मिनट, 3-3 मिनट अगर रुकेगी तो कितना हो जाएगा 21 मिनट। कितना समय हो जाएगा 21 मिनट, यानी हमारा यहां से टोटल टाइम निकल के आ जाएगा। टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा 6 घंटा प्लस का 21 मिनट, यानी हमारा हो गया 6 घंटा 21 मिनट। अब देखिए 6 घंटा 21 मिनट जो है, 6 घंटा 21 मिनट का ही समय जो है धीमी गति वाली रेलगाड़ी को भी मिलेगा। 6 घंटा 21 मिनट का ही समय धीमी गति वाली रेलगाड़ी को मिलेगा। अब देखिए धीमी गति वाली रेलगाड़ी 6 घंटा में कितना दूरी तय कर पाएगी। धीमी गति वाली रेलगाड़ी 50 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रही है, तो 6 घंटा में कितना दूरी तय कर पाएगी 300 किलोमीटर। 6 घंटा में कितना दूरी तय कर पाएगी 300 किलोमीटर। लेकिन इस 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में वह अपने स्टॉपेज पे रुकी भी है, यानी उसका स्टॉपेज कितने दूरी पे आ रहा है, उसका जो स्टॉपेज है, स्टॉपेज कितने देर पे आ रहा है 25 किलोमीटर पे, यानी 300 में कितना स्टॉपेज आया होगा, हम इसे 300 से काटेंगे, ये कितने बार में जाएगा, ये हमारा चला जाएगा 12 बार में, यानी 12 स्टॉपेज पे रुकी होगी। और एक स्टॉपेज पे कितना देर के लिए रुक रही है 1 मिनट के लिए, यानी 12 स्टॉपेज गुने 1 मिनट कितना हो गया, ये हमारा हो गया 12 मिनट। यानी रेलगाड़ी जो है 6 घंटा यहां समय ले ली और स्टॉपेज पे 300 किलोमीटर जाने तक कितना समय ले ली, 12 मिनट का स्टॉपेज कर ली, यानी उसका समय कितना हो गया, समय जो हो गया 6 घंटा 12 मिनट, 6 घंटा 12 मिनट। लेकिन टोटल समय कितना मिला था, टोटल जो समय है
तेज गति वाली रेलगाड़ी 600 किलोमीटर दूरी तय करने में टोटल समय कितना ले रही है? 6 घंटा 21 मिनट, यानी 6 घंटा 21 मिनट इसे भी समय मिलेगा, जिसमें इसका स्टॉपेज कितना है? 12 मिनट का, यानी उसे चलने के लिए समय कितना मिल जाएगा? चलने के लिए जो समय मिल जाएगा 6 घंटा हम इस 21 मिनट में से 12 मिनट उसका स्टॉपेज माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 6 घंटा 9 मिनट। ये हमारा 6 घंटा 9 मिनट कैसे आएगा? अगर हम इसमें से माइनस कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा। अब देखिए, ये धीमी गति वाली रेलगाड़ी 6 घंटा 9 मिनट के लिए चलेगी 50 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से। तो देखिए 6 घंटा में कितना दूरी तय कर रही है? 6 घंटा में 300 किलोमीटर दूरी तय कर रही है। 6 घंटा में जो है 300 किलोमीटर दूरी तय कर रही है। 9 मिनट में कितना तय कर लेगी? 9 मिनट में कितना तय कर लेगी? अगर जो है 60 मिनट में हम यहाँ निकाल लेते हैं कि 60 मिनट में जो है 60 मिनट में कितना कर रही है? 60 मिनट में अगर 50 किलोमीटर कर रही है, 60 मिनट में 50 किलोमीटर कर रही है, तो 6 मिनट में कितना कर लेगी? 6 मिनट में जो है 5 किलोमीटर दूरी तय कर लेगी। हमें क्या निकालना था? 9 मिनट में, यानी 9 मिनट में कितना दूरी तय कर लेगी? यानी हम यहाँ से आधा कर लेंगे, यानी 9 मिनट में कितना हो जाएगा? 6 मिनट में अगर 5 किलोमीटर दूरी तय कर रही है तो 3 मिनट में कितना करेगी? यानी आधा 2.5 किलोमीटर, यानी 2.5 किलोमीटर इसमें ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 7.5 किलोमीटर। यानी 9 मिनट में कितना दूरी तय हो जाएगा? 7.5 किलोमीटर। यानी हमारा कुल दूरी जो हो गया वो कितना हो गया? 307.5 किलोमीटर। यानी जितना देर में तेज गति वाली रेलगाड़ी 600 किलोमीटर का दूरी तय करेगी, उतना ही समय में धीमी गति वाली रेलगाड़ी कितना दूरी तय कर लेगी? 307.5 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक तेज गति वाली रेलगाड़ी 100 किलोमीटर पर घंटा की चाल से प्रत्येक 75 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद 3 मिनट के लिए विश्राम करती है, जबकि धीमी गति वाली रेलगाड़ी 25 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर पर घंटा से तय करने के बाद 1 मिनट का विश्राम करती है। जब तेज गति वाली रेलगाड़ी 600 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो ज्ञात कीजिए धीमी गति वाली रेलगाड़ी कितनी दूरी तय करेगी। हमें क्या निकालना है? धीमी गति वाली रेलगाड़ी उसी समय में, यानी जितना समय में तेज गति वाली रेलगाड़ी 600 किलोमीटर दूरी तय कर रही है, यानी उतना ही समय में धीमी गति वाली रेलगाड़ी 50 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से कितना दूरी तय करेगी। तो देखिए, हमें सबसे पहले समय निकालना पड़ेगा कि तेज गति वाली रेलगाड़ी 600 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगाएगी। तो देखिए, 600 किलोमीटर दूरी तय करेगी तेज गति वाली रेलगाड़ी 100 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से, तो 6 घंटा में दूरी तय कर लेती। लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हर 75 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद 3 मिनट के लिए विश्राम करती है, यानी हमें स्टॉपेज पे रुके हुए समय को निकालना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले स्टॉपेज की संख्या निकालना पड़ेगा कि 600 किलोमीटर की दूरी तय करने में टोटल कितना स्टॉपेज आएगा। 600 किलोमीटर में यानी 75 किलोमीटर पे पर स्टॉपेज आ रहा है, तो 600 में हम 75 से भाग देंगे, यानी हमारा स्टॉपेज कितना आ गया? 8 स्टॉपेज आ गया। लेकिन जो हमारा अंतिम स्टॉपेज होगा वहां तो रेलगाड़ी अपनी अंतिम स्थान पे पहुंच गई, यानी कितने स्टॉपेज पे रुकी होगी? 7 स्टॉपेज पे। अगर 7 स्टॉपेज पे 3-3 मिनट के लिए रुकेगी तो टोटल कितना मिनट के लिए रुक जाएगी? 21 मिनट के लिए। अब देखिए, हमारा टोटल समय कितना लग जाएगा 600 किलोमीटर दूरी तय करने में? ये 6 घंटा ये और प्लस का 21 मिनट ये, यानी हमारा टोटल टाइम कितना हो गया? 6 घंटा 21 मिनट। अब देखिए, यही 6 घंटा 21 मिनट किसे मिलेगा? धीमी गति वाली रेलगाड़ी को भी। अब देखिए, धीमी गति वाली रेलगाड़ी 6 घंटा में कितना दूरी तय करेगी? 50 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से 6 घंटा में कितना दूरी तय कर लेगी? 300 किलोमीटर। अब देखिए, इस 300 किलोमीटर में कितना स्टॉपेज आया होगा? क्योंकि धीमी गति वाली रेलगाड़ी का जो स्टॉपेज है 25 किलोमीटर पर 25 किलोमीटर पर एक स्टॉपेज है, तो 300 किलोमीटर में कितना स्टॉपेज आएगा? हम 300 में 25 से भाग देंगे, हमारा स्टॉपेज का संख्या क्या निकल के आएगा? 12 स्टॉपेज। यानी टोटल 12 स्टॉपेज आया होगा, जिसपे वह प्रत्येक स्टॉपेज पे 1 मिनट के लिए रुक रही है। तो 12 स्टॉपेज पे 1-1 मिनट के लिए रुकेगी तो कितना हो जाएगा? 12 मिनट रुक जाएगी। देखिए, हम टोटल का टोटल 12 स्टॉपेज क्यों ले लिए और यहाँ एक जो है एक स्टॉपेज कम लिए हैं। यहाँ 12 स्टॉपेज इसलिए लिए हैं क्योंकि 12 स्टॉपेज के बाद भी चल रही है रेलगाड़ी, यानी 300 किलोमीटर से आगे भी चल रही है, यानी हम टोटल का टोटल 12 स्टॉपेज लेंगे, यानी 12 मिनट के लिए रुकेगी। अब देखिए, 6 घंटा 12 मिनट यहाँ तक हो गया 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में। जो धीमी गति वाली रेलगाड़ी है उसे 6 घंटा 12 मिनट का समय लग गया, 6 घंटा 12 मिनट का समय लग गया। लेकिन उसके पास समय कितना है? समय जो है 6 घंटा 21 मिनट का है, यानी 9 मिनट के लिए और चलेगी।
तो देखिए 9 मिनट में और कितना दूरी तय कर लेगी, या हम यहाँ से डायरेक्ट ये निकाल लें कि 12 मिनट के लिए उसका स्टॉपेज है, 12 मिनट के लिए धीमी गति वाली रेलगाड़ी का 12 मिनट का स्टॉपेज है, और टोटल समय कितना है 6 घंटा 21 मिनट का। यानी हम इस स्टॉपेज को माइनस कर देंगे, यानी उसके पास समय कितना हो गया 6 घंटा 9 मिनट। तो देखिए 6 घंटा में धीमी गति वाली रेलगाड़ी 300 किलोमीटर दूरी तय कर रही है, 9 मिनट में कितना दूरी तय करेगी, यानी उसका धीमी गति वाली रेलगाड़ी का स्पीड हमें क्या दिया हुआ है 50 किलोमीटर पर घंटा, यानी 60 मिनट में 50 किलोमीटर का दूरी तय कर रही है। तो 6 मिनट में कितना दूरी तय कर लेगी 5 किलोमीटर, तो 9 मिनट में कितना तय कर लेगी, यानी हम यहाँ से 3 मिनट का निकालते हैं तो 5 का आधा हो जाता है 2.5, यानी 2.5 किलोमीटर, यानी 9 मिनट में कितना कर लेगी 5 प्लस का 2.5 यानी कितना हो जाएगा 7.5 किलोमीटर, यानी 9 मिनट में कितना दूरी तय कर लेगी 7.5, यानी टोटल 6 घंटा 9 मिनट में कितना दूरी तय हो जाएगा 307.5 किलोमीटर। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 307.5 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए तथा बी से विपरीत दिशा में 60 किलोमीटर पर घंटा और 80 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 2 ट्रेन चलती है और चलने के पश्चात 5 घंटा बाद मिलती है, तो ए तथा बी के बीच की दूरी बताएं। हमें क्या निकालना है, ए और बी के बीच की दूरी निकालना है। देखिए इस क्वेश्चन में जो हमारा कंसेप्ट लगेगा रिलेटिव स्पीड यानी सापेक्ष चाल का कंसेप्ट लगेगा। देखिए सापेक्ष चाल में जो हमारा कंसेप्ट होता है, सापेक्ष चाल में जो हमारा कंसेप्ट होता है, हमारा कंसेप्ट क्या होता है कि अगर 2 ट्रेन का जो हमें चाल दिया हो, 2 ट्रेन का चाल दिया हो, यानी पहले ट्रेन का जो चाल है x किलोमीटर पर घंटा और दूसरे ट्रेन का जो चाल है y किलोमीटर पर घंटा, अगर दोनों जो है विपरीत दिशा में, एक दूसरे की विपरीत दिशा में अगर चल रही हो, विपरीत दिशा में चल रही हो, अगर विपरीत दिशा में चल रही हो तो हमारा वहां सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, सापेक्ष चाल जो हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर पर घंटा। अगर दोनों जो सेम डायरेक्शन में यानी समान दिशा में चल रही हो, समान दिशा में अगर चल रही हो तो जो वहां सापेक्ष चाल हो जाएगा, सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा x माइनस वाई हो जाएगा किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि दोनों ट्रेन जो है एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है और हमें मिलने का समय दिया हुआ है कि 5 घंटा बाद मिलती है। तो अगर हम यहाँ से रिलेटिव स्पीड निकाल लें और हम स्पीड में अगर समय से गुणा कर देंगे तो हमारा दूरी निकल के आ जाएगा। तो देखिए यहाँ सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, सापेक्ष चाल जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा 60 प्लस 80 किलोमीटर पर घंटा, यानी ये कितना हो जाएगा 60 में 80 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 140 किलोमीटर पर घंटा। अब हमारा सापेक्ष चाल कितना निकल के आ गया 140 किलोमीटर पर घंटा। हमें क्या निकालना है, दूरी निकालना है। दूरी हम कैसे निकालते हैं, दूरी अगर हम चाल में समय से गुना कर दें तो हमारा दूरी निकल के आ जाता है, यानी दूरी कितना हो जाएगा 700 किलोमीटर। ए और बी के बीच की दूरी कितना हो गया 700 किलोमीटर। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 700 किलोमीटर। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए तथा बी से विपरीत दिशा में 60 किलोमीटर पर घंटा और 80 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 2 ट्रेन चलती है और चलने के पश्चात 5 घंटा बाद मिलती है, तो ए तथा बी की बीच की दूरी बताएं। हमें क्या निकालना है, ए और बी के बीच की दूरी निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो हमारा कंसेप्ट लगेगा रिलेटिव स्पीड यानी सापेक्ष चाल का कंसेप्ट लगेगा। देखिए रिलेटिव स्पीड में हमारा कंसेप्ट क्या होता है, सापेक्ष चाल में जो हमारा कंसेप्ट होता है, अगर 2 ट्रेन का हमें स्पीड दिया हो, 2 ट्रेन का हमें स्पीड दिया हो, अगर दोनों जो है विपरीत दिशा में चल रही हो, दोनों विपरीत दिशा में अगर चल रही हो तो सापेक्ष चाल क्या होगा, दोनों का चाल हम ऐड करेंगे वो हमारा सापेक्ष चाल होगा। अगर दोनों समान दिशा में चल रही हो, दोनों समान दिशा में चल रही है तो वहाँ हमारा सापेक्ष चाल क्या होगा, दोनों के स्पीड में हम माइनस करेंगे, हम जो है बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, यानी हमारा ये जो हमेशा मोड में रहेगा, हमारा मोड में रहेगा ये, यानी निगेटिव कभी नहीं आएगा, हमारा हमेशा जो आएगा पॉजिटिव आएगा। अब देखिए हमें यहाँ सापेक्ष चाल निकालना था। हमारा एक का स्पीड क्या दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर घंटा और दूसरा का स्पीड दिया हुआ है 80 किलोमीटर पर घंटा, यानी सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा, 80 और 60 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 140 किलोमीटर। अब देखिए सापेक्ष चाल पता चल गया और मिलने का हमें समय पता है 5 घंटा बाद वो दोनों मिल रहे हैं,
तो अगर समय पता है, चाल पता है, तो हम यहाँ से दूरी निकाल सकते हैं। हमारा दूरी क्या निकल के आ जाएगा, 140 में 5 से गुना करेंगे, यानी हमारा क्या निकल के आ गया, 700 किलोमीटर। यानी ए और बी के बीच की दूरी क्या है, 700 किलोमीटर है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।